में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स एंड स्विच केसेस इन पाइथन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स और एलिफ, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको दिए थे, और वो भी उसके असेसमेंट भी आपने गो थ्रू करा था। कुछ मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको नहीं आते तो आप W3 स्कूल से आप चेक कर सकते हैं, वहां पर अवेलेबल होगा। एंड अंडरस्टैंड टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केसेस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली ये भी एक कंडीशनली ऑपरेटर्स है, बट उसका इफिशिएंट वे है उसको यूज करने का। इफ और एलिफ अगर बड़े स्टेटमेंट से और ज्यादा बड़े बड़े वो आते हैं। ओके, तो लेट्स अक्रॉस विद वीडियो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर वही दो वेरिएबल बनाए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। तो मेरा मेन नेम क्या है, मेरे को यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स का एक्सेस करना है। टर्नरी, ओके। तो मैंने एक वैल्यू ली, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ए वैल्यू उससे बड़ी है नहीं है, नहीं तो मेरे को एल्स प्रिंट करना है। इफ ए वैल्यू बी से बड़ी है, अगर ए वैल्यू बी से बड़ी है तो मुझे ए प्रिंट कर दो, नहीं तो अदरवाइज मुझे बी प्रिंट कर दो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ए वैल्यू बी से बड़ी है तो मुझे ए प्रिंट करके दे दो, अदरवाइज मुझे बी प्रिंट करके दे दो। ओके, तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। प्रिंट वैल्यू, ये बेसिक आउटपुट 6 दे रहा है इसको। ओके, अगर मैं इसका ऑपरेटर बदल देता हूँ तो मुझे इसका अपोजिट देगा, सिंपल 5। क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो मुझे ए वाला आउटपुट दे दो, अदरवाइज ये बी वाला आउटपुट दे दो अगर बड़ी है तो। ओके, तो यहाँ बेसिक टर्नरी ऑपरेटर अपन दो इफ एल्स स्टेटमेंट को तोड़ के अपन सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करा। तो टर्नरी ऑपरेटर वहां पर बहुत यूजफुल आता है, जहां पर अपन कोड की जो डाटा है वो डबल टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, वहां रिडंडेंसी कर देते हैं, राइट। तो बेसिक यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। ओके, नाउ वी केम अक्रॉस फॉर द स्विच केसेस। ओके, तो स्विच केसेस बेसिकली क्या होते हैं? स्विच केसेस बेसिकली वो टाइप के केसेस होते हैं, अगर मैं कोई सा भी इनपुट दूं, जस्ट सपोज मेरे को कैलकुलेशन से कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर करने के लिए मैं रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देता हूँ। अगर कैलकुलेटर करने के लिए मुझे उसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराने पड़ेंगे। मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि मुझे अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरा एडिशन हो, 2 करता हूँ तो मेरा मल्टीप्लीकेशन हो, 3 करता हूँ तो मेरा डिवीजन हो, 4 करता हूँ तो मेरा मॉड्यूलस या आप कुछ भी बोल लो पावर हो। ओके, तो अगर मैं कुछ गलत इनपुट करता हूँ, कुछ गलत इनपुट करता हूँ, ओके, तो मेरा उसमें एंटर नंबर इज नॉट वैलिड आ जाए। ओके, तो बेसिकली इसमें यही हो रहा है, ये वाले मैच वाले पैटर्न में मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पर दे ही रखी है आपके सामने। मैं चाहूँ तो इनपुट से भी ले सकता हूँ। ओके, मैं इनपुट से लेके दिखाता हूँ। एंटर द नंबर A and B, नंबर ऑप्शन 7। ओके, मैं यहाँ n दे देता हूँ उसको यूज करने की जगह। ओके, तो मैं यहाँ पर a वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ। सिमिलरली मैं अभी के लिए आप एज ए इनपुट दे देता हूँ, डायरेक्टली आप इसको एज ए इनपुट दे देना। ओके, तो a और b वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी। तो मेरे से ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो अगर इसको स्ट्रक्चरिंग वे में भी दे सकते हो कि साथ ही साथ में कि मेरे को 1 वाला केस मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, वो प्रिंट करके आप प्रिंट करा के स्टेटमेंट्स को ऐसे दे सकते हो। तो सिर्फ मेरा समझाने का पर्पस है, मैं आपको समझा सकता हूँ के लिए, इसके लिए मैंने आपको करा है। तो 2 बेसिकली मुझे इसका एडिशन दिया। अगर जस्ट सपोज मेरे को 1 करता तो मुझे क्या देता है, इसका मल्टीप्लिकेशन, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पर बहुत सारे केसेस बना सकता हूँ सिमिलरली। अगर मैं इसको डबल करूँ, बेसिकली ये वाला मेरा पार्ट है, मैं यहाँ पर बहुत सारे केसेस बना सकता हूँ, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस जितने आप चाहते हो। ओके, 3 के लिए मुझे ये
होना चाहिए, और 4 के लिए ये वाला। तो 3 के लिए मुझे डिविजिबल वाला चेक कराना है, और 4 के लिए मुझे मॉड्यूलस वाला। ओके, तो मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर ए बाई बी। अगर मैं ए बाई बी करूंगा तो क्या आएगा, अपने पास जीरो आएगा। तो मैं एक बार थर्ड वाला केस चला के चेक कर लेता हूँ। जीरो मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इन टाइप करता तो मुझे इसे सिंपली जीरो देता, बट ये मेरे को वैल्यू फ्लोट में दे रहा है साथ ही साथ में। ओके, जस्ट सपोज आई जस्ट डूइंग 4, तो मुझे 5 आउटपुट देता बिकॉज ए मॉड्यूलस ऑफ बी गिव्स टू यू 5। ओके, अगर मैं अदर ऑपरेटर अगर मान लो कि मोर देन 6 मैं यूज करता तो मुझे एंटर नंबर इज नॉट वैलिड। तो मैं आपको एक बेसिक असेसमेंट दे रहा हूँ इस वाले में, कि बेसिक असेसमेंट ये है कि मुझे ये जब तक चेक कराना है, राइट। ओके, तो बेसिक असेसमेंट ये है कि मुझे इसकी जगह एक लैंग्वेजेस का बनाना है मेरे को। जस्ट सपोज कि मेरे को, मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ कि एंटर द लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेजेस बहुत सारी होती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड जावा, गोलैंग, गोलैंग एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, मैं सिमिलरली फॉर पाइथन, ये मेरे पास इतनी सारी लैंग्वेज है। अगर जो भी मैं लैंग्वेजेस अगर इनपुट में लेता हूँ तो मुझे वही वाला केस शो करेगा। मतलब ये शो करेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, दिस इज द पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, दिस इज द पार्ट ऑफ पाइथन लैंग्वेज, दिस इज द पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज, गोलैंग लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। मुझे ये प्रिंट कराना है सिंपली विद द हेल्प ऑफ दैट। बस मेरा एक हिंट ये है कि अब की बार जो ये इनपुट ये आएगा ये बिल्कुल सिमिलरली रहेगा, बट ये जो आएगा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा जो भी आप चेक लगाओगे, बिकॉज वो स्ट्रिंग होगा अपना जो भी डाटा लेगा, राइट। तो ये एक हिंट है जो आपको नेक्स्ट असिस्टेंट में मैं को थ्रू करवा दूंगा डायरेक्टली सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।